कि आपने बताया कि लोग स्टील या फिर कंघी या फिर कुछ भी पेन पेंसिल जो भी इस्तेमाल करते हैं पीठ पे, तो क्या वो करना सही है या फिर उससे कोई गलत प्रभाव हो सकता है? नहीं, वो सही तो इसलिए नहीं है चूँकि खुजलाने के क्रम में यदि किसी स्केल का किनारा से आपके पीठ को खरोंच आती है या छिल जाती है, तो वो एक दूसरे प्रकार की इंजरी या घाव का रूप ले सकता है। ऐसे परिस्थिति में अपने परिवार वालों का सहायता लें और पीठ में लगाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटी एलर्जिक लोशंस आते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से न सिर्फ खुजली और जलन कम हो जाएगी बल्कि चकत्ते भी ठीक हो जाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दवाइयों के बारे में, और बहुत सारी हमने बात की, लोगों को चकत्ते होते हैं जब, तो वो लोग गोलियां खा लेते हैं जो नॉर्मल 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। सडनली तो देखा जाता है कि त्वचा पर रेड रेड रैशेस हो रहे हैं और वो दवाई खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो परेशानी फिर से होने लगती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है ये रिया जी। और दवाओं और चकत्तों को अगर हम बांटेंगे तो इनके दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि वो दवाई जिनका इस्तेमाल करने से चकत्ते ठीक हो जाते हैं उसे एंटी एलर्जिक दवाई कहते हैं, यानी एलर्जी को काटने की दवाई, जैसे सेट्रिजीन, लीवोसेट्रिजीन, मॉन्टेलुकास लीवोसेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन इत्यादि। परंतु कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनके रिएक्शन होने से चकत्ते होते हैं, जैसे कि दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, कुछ एंटीबायोटिक्स, पेट खराब में इस्तेमाल होने की दवाई इत्यादि। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोग धूप में भी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में लोगों को ज़्यादा जाना पड़ता है। तो धूप से होने वाली एलर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो किस किस तरह की एलर्जी हो सकती है? धूप में निकलने से जो एलर्जी होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण काफ़ी दिनों से चर्चा में है, वो है कि बदलते वायुमंडल, उसकी बनावट, ओजोन लेयर का हटना और धीरे धीरे सन रेज यानी सूर्य की किरण से त्वचा पर होने वाली हानिकारक प्रक्रियाओं का बढ़ोतरी, फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी बहुत से लोग जो धूप में निकलते हैं उन्हें धूप में जाते के साथ खुजली होने लगती है, शरीर लाल हो जाता है। आप एक तरह से ये समझिए कि अक्सर जब हम लोग घड़ी पहनते हैं या जो भी हमारे कपड़े रहते हैं तो उन कपड़ों के ऊपर का जो बाँह रहता है वो थोड़ा सा गोरा रहता है और जितना हमारा हाथ का हिस्सा सूर्य की किरण में रोजाना प्रभावित होता है वो थोड़ा डार्क रहता है। ये सूर्य की किरण का असर है हमारे ऊपर। धूप में निकलने से बहुत लोगों को चकत्ते होते हैं, लाल हो जाता है, पसीना आता है, खुजली होती है। और इसके बचने का तरीका है कि या तो आप डायरेक्ट सनलाइट या सीधा सीधी धूप शरीर पर लगने से बचें, और कुछ SPF लोशंस आते हैं जिसे सन प्रोटेक्शन फिल्म कहते हैं, उनका इस्तेमाल अगर आप फेस पर, गले पर, हाथ पर करके धूप में निकलें तो उससे त्वचा को बहुत सुरक्षा मिलती है। एक एलर्जी, जैसे लोगों को एलर्जी हो रही है तो एक जिसको एलर्जी हुई है वो तुरंत क्या करे जो ताकि थोड़ी देर के लिए वो कम से कम रिलीफ महसूस कर सकते हैं, जब तक वो डॉक्टर के पास ना जा पहुंच रहा है तब तक वो रिलीफ फील कर सके? कोरोना काल के बाद से चूँकि मानव जाति का सामना बीमारियों से बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए मेरी सलाह सभी के लिए ये रहेगी कि हर घर में जिस तरह से सर्दी बुखार की दवा रहती है, एंटी एलर्जिक दवा भी ज़रूर होनी चाहिए। तो कोई भी प्रकार की अगर एलर्जी की समस्या शरीर पर होती है, परिवार के किसी सदस्य को होती है, तो सबसे पहले आप एक एंटी एलर्जिक गोली दें जिससे कि होने वाली प्रक्रिया और तेज न होकर के वहीं रुक जाए। वर्षों से हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही सबसे सामान्य एंटी एलर्जिक दवाई एविल के नाम से उपलब्ध रहती है, जिसका सेवन तुरंत कर लेना चाहिए अगर किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है तो।